हाय गाइस, वेलकम बैक टू लक्ष्य सिद्धि। दिस इज पुनीत गौतम। हमने बात की थी पिछली वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 1 था सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक रिजल्ट। उसके हमने 2 पार्ट कर लिए थे। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द थर्ड पार्ट। जैसे हमने बात की थी वेरिएबल वेरिएबल एक साथ, कांस्टेंट कांस्टेंट एक साथ, तो यहां भी हम वैसा ही कर देंगे। तो 5x, अच्छा क्योंकि हम इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड को इस 3x को विद वेरिएबल जो है चर के साथ वाली संख्या को हम जब इस साइड ले जाएंगे तो हमने सीखा था ये प्लस है, उधर जाके ये माइनस। अगर मैं पिछले कल वाली ही बात करूं, प्रीवियस वीडियो वाली लैंग्वेज में बात करूं, तो ये पॉजिटिव का 3 है, परे जाके वो नेगेटिव का 3 हो जाएगा। तो इसको हम परे ले जाते हैं और देखते हैं आगे फर्दर क्वेश्चन क्या होगा। अब अच्छा, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना होता है, क्योंकि हम कोई डिजिट इधर ले जाते हैं, कोई डिजिट उधर ले आते हैं, तो उसमें एक चीज का ध्यान रखना होता है कि जैसे यहाँ पे हमने 3x को उधर ले गए, ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचा? हमारे पास यहाँ पास 5 बच गया। हम उसको हमेशा पहले ही लिखेंगे। अब जो हम डिजिट यहाँ से यहाँ को ट्रेड करेंगे या यहाँ से इधर को लाएंगे, उस डिजिट को हम इस पहले से एग्जिस्ट वाली डिजिट के बाद ही लिखेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पॉजिटिव का 9 था, यहां आके नेगेटिव का 9 हो जाएगा, सिंपल। अब इसको फर्दर हम अगर सॉल्व करेंगे तो 5x माइनस 3x हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 5 माइनस 9 हो जाएगा -4। जैसा आपने पहले देखा था, यहां पे अब क्या बच गया हमारे पास, 2x इज इक्वल टू -4। तो अब इस 2x में जैसा हमने पहले बात की थी, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस हो रहा था तो परे जाके माइनस हो गया, यहाँ +9 हो रहा था तो इधर आके -9 हो गया, यहाँ पे दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इक्वल टू के इस साइड जब हम उस डिजिट को लाएंगे, उस नंबर्स को लाएंगे, तो वो मल्टीप्लाई से डिवाइड में चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -4/2, 2 2 4, x इज इक्वल टू -2। अच्छा, ये -2 कैसे आया? -4 जब हमने डिवाइड किया तो माइनस आया। हाँ, अगर यहाँ -2 ये भी -2 का ही होता है, -2 ही होता, तो नेगेटिव नेगेटिव शायद आपस में कट जाते, पर लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक ही नेगेटिव था, इसलिए हमें नेगेटिव में आंसर लिखना पड़ेगा। वो वाला आंसर नेगेटिव में कहां से आया, ये भी क्वेश्चन होगा। वो यहां से आया दोस्तों, 5 -9 चूंकि बड़ी डिजिट है, इस वजह से हमने ये साइन लगाया। अगर ये यहाँ -5 +9 होता तो हम उस डिजिट को नहीं लगाते। जैसा कि हमने डिस्कस भी किया था, जो बड़ी डिजिट के साथ साइन होता है वही हम आगे फर्दर कंटिन्यू ले जाते हैं उसे। अच्छा, अब हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू आ चुकी है। इस वेरिएबल की वैल्यू को जब हम इक्वेशन में पुट करेंगे तो हम रिजल्ट भी चेक करेंगे कि क्या -2 सही है कि नहीं है। इसको चेक करते हैं। 5, पहले हम इक्वेशन लिखे देते हैं, 5x + 9 इक्वल टू 5 + 3x। अब हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो। x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, तो x की वैल्यू आई है -2, तो उसे भी लिख देते हैं, x इज इक्वल टू -2। अब क्योंकि हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है, इक्वेशन भी वैल्यू भी, तो हमारे कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। हमें सीधे डायरेक्ट इक्वेशन वेरिएबल की जगह पर पूरी इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय -2 + 9 इज इक्वल टू 5 प्लस, यहां पे पहले 3 है, 3 मल्टीप्लाई बाय -2। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, बड़ा ही सिंपल सा मल्टीप्लाई, 5 2 10। बट साइन का ध्यान रखना, यहां पे कोई साइन नहीं है, यहां पे माइनस का साइन है, तो अगर कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अब क्योंकि यहां ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट, इस वजह से इन दोनों के बीच में जो ऑपरेशन होगा मैथमेटिक्स का, वो मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, मैं बार बार ऑपरेशन की बात करता हूं, कोई मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताए कि कौन कौन से मेन ऑपरेशन होते हैं मैथमेटिक्स में। खैर, इसमें मल्टीप्लाई का ऑपरेशन होगा, 5 2 10। अच्छा, साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव वाला, क्योंकि यहां नेगेटिव था इस वजह से, तो +9 इज इक्वल टू 5। अगेन प्लस माइनस है, लेकिन ये आपस में ऑपरेशन, ब्रैकेट लगा है, तो ऑपरेशन मल्टीप्लाई का हो रहा है, तो 3 2 6। पर लेकिन
6 के साथ साइन कौन सा लगेगा, क्योंकि यहां भी नेगेटिव का साइन है, इस वजह से यहां नेगेटिव का साइन लगेगा। सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। तो इसको अगर फर्दर सॉल्व करें तो -10 + 9, अब यहाँ ऑपरेशन किस चीज का, प्लस का ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन एक डिजिट माइनस की है, एक डिजिट प्लस की है, तो यहाँ पे इसको हम सिंपली आपस में माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा -1। अच्छा, अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप लोग कि -1 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि इसमें मैंने आपको पीछे बता दिया था कि ये साइन कहां से कैरी होता है। खैर आगे चलते हैं, यहाँ को और आगे फर्दर इसे सॉल्व कर लेते हैं। 5 - 6, अगेन एक क्वेश्चन रेज होगा कि सर ने यहाँ माइनस क्यों लिखा, क्योंकि प्लस और माइनस को जब आपस में मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं तो वो कन्वर्ट माइनस में हो जाता है। तो जब हम इन दोनों को फिर से आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो -1 = -1, यहां अगर मैं आपको बताऊं -6 बड़ा था, इस वजह से हमने -1 लिखा है, +1 नहीं लिखा है, क्योंकि 5 पॉजिटिव का 5 था और वो छोटी डिजिट थी, 6 5 से बड़ी डिजिट है, इस वजह से हमने -1 = -1 किया है। सो हेंस अब यहां मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं इसे आगे लिख देता हूं। आपने क्या करना है, जो मैं आगे लिख रहा हूं उसे इसके नीचे वाली लाइन में लिखना है। LHS = RHS। LHS और RHS की फुल फॉर्म है लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, -1 ऑब्वियसली = -1। So this is our third part. Now let's move forward to the fourth part. This is the fourth part of the question. So fourth part very simple, same as like हमने जो 3 पहले किए। अगेन एक वेरिएबल की डिजिट है, टर्म है, और एक हमारे पास टर्म कांस्टेंट की है, तो वेरिएबल एक साथ, कांस्टेंट एक साथ, जैसा कि हमने पढ़ रखा था। तो वेरिएबल एक साथ कर लेते हैं। 4z, अब यहां साइन कौन सा आएगा, क्योंकि यहां प्लस का है तो वहां जाके माइनस, ठीक है दोस्तों। तो इसको लिख लेते हैं, 4z - 2z = 6 क्यों लिखा, क्योंकि यहां पहले से 6 एग्जिस्ट कर रहा था। अब क्योंकि इस +3 को हम इस साइड लाएंगे, तो क्योंकि यहां प्लस हो रहा है, सो ऑब्वियस है कि इस साइड आकर के वो माइनस हो जाएगा, इसको -3 हम लिख देते हैं। तो ये हमारे पास अभी तक हो गया। फर्दर सॉल्व करते हैं, फर्दर सॉल्व करने पे आ जाएगा 2z = 3। अब यहाँ ना माइनस का साइन लगाया ना पॉजिटिव का साइन लगाया, क्योंकि जब पॉजिटिव का साइन लगाने की जरूरत नहीं होती दोस्तों, वो विदाउट साइन लगाकर भी हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। सो अब इसको z = अब यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, z = 3/2। तो ये हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू आ गई है। तो अच्छा, इसे फर्दर हम इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, पर उसका आंसर पॉइंट में आ जाएगा, तो इसको डिवाइड करने की कोई इतनी नेसेसरी हमारे पास जरूरत नहीं है। हम आगे इसको फर्दर रिजल्ट को चेक करते हैं। पहले मैं इसकी इक्वेशन लिख देता हूं। इक्वेशन थी 4z + 3 = 6 + 2z। ऑब्वियसली द वैल्यू ऑफ z आई थी हमारे पास, वैल्यू ऑफ z = 3/2। तो इसको फर्दर अगर सॉल्व करें तो 4 × 3/2 + 3 = 6 + 2 × 3/2। इसको हम ब्रैकेट में ले लेते हैं ताकि सॉल्व करना आसान हो जाए। सो सिंपली यहाँ पे अगर हम इसको नोटिस करें तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल पे डिवाइड हो रहा है, जैसे 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 1 = 2, 2 1 = 2। तो इसको हमारे पास क्या क्या बचा, 2 × 3 + 3 = 6 + 1 × 3। तो हमारे पास ये वैल्यूज आई अब हमारे पास ये कट करने के बाद, ठीक है दोस्तों। अब इसको फर्दर सॉल्व करें तो 3 2 = 6 + 3, 6 + 3 = 6 + 3। तो हालांकि ये आंसर तो यहीं पे ही आ चुका है, पर इसको सॉल्व कर देते हैं। 6 + 3 हो गया 9 = 9। अगेन मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं है, मैं उसको यहां लिख दूंगा इसके नेक्स्ट स्टेप को, ठीक है। इसका नेक्स्ट स्टेप होगा LHS = RHS, left hand side = right hand side. So this is the fourth part of the question. Now let's move forward to the fifth part.
दोस्तों ये है पांचवा क्वेश्चन जो कि देखने से ही सॉल्व हो जा रहा है। इतना सिंपल क्वेश्चन। अगेन वेरिएबल वेरिएबल एक साथ करने हैं, कांस्टेंट कांस्टेंट एक साथ कर रहे हैं और आगे फर्दर सॉल्व करना है। 3 स्टेप में बढ़िया यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। कैसे देखो, यहाँ माइनस एक्स है, माइनस एक्स वेरिएबल को जब हम उस साइड लेकर जाएंगे तो वो प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ले जाएंगे 2x प्लस x इज इक्वल टू 14, क्योंकि 14 यहाँ पहले से एग्जिस्ट कर रहा था तो 14, यहाँ -1 है वो इधर आके +1 हो जाएगा। अच्छा, अब यहां से कैसे सॉल्व होगा आगे, ये कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ तो कुछ डिजिट ही नहीं लिखी है भैया, यहाँ सिर्फ सिंपल x लिख रखा है। इसके आगे अब हम क्या करें, अब जहां कोई डिजिट ना हो किसी वेरिएबल के साथ वहां पर 1 को रखा जा सकता है, क्योंकि यहां पर x के साथ कुछ नहीं था। तो जैसा कि हमने सीखा, जब हमारे पास वेरिएबल के साथ कुछ भी ना लिखा हो, जैसे यहां था, तो वहां हम 1 कंसिडर कर लेते हैं, बिकॉज 1 से मल्टीप्लाई करने पर अगेन उसका कुछ बिगड़ेगा तो है नहीं, तो 1 से इसको हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। लेकिन 2 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा, 3x। कितना हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 15। 3x इज इक्वल टू 15। अब देखिए थर्ड स्टेप में कंप्लीट, जिसको ऑब्वियसली इतना सा मैथ्स हमें आता ही है कि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के वो डिवाइड हो जाएगा, 3 5 15, x की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। बट हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 15 अपॉन 3 5 15, x इज इक्वल टू 5। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। अगेन चेक कर लेते हैं कि x की वैल्यू सही है कि गलत है, तो हम चेक करने के लिए चेकिंग ऑफ रिजल्ट करते हैं। चेकिंग ऑफ रिजल्ट कैसे होगा, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 14 माइनस x। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो इससे पहले x की वैल्यू लिख देते हैं। x की वैल्यू है दोस्तों x इज इक्वल टू 5। जहां जहां वेरिएबल लिखा है वहां वहां हम इस 5 को पुट कर देंगे, फिर देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है। अगर है इक्वल है दोनों साइड, ये वाली साइड भी और ये वाली साइड भी, तो हमारा x की वैल्यू सही है। अगर नहीं है तो x की वैल्यू गलत है। तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 14 माइनस 5। तो 5 2 10 माइनस 1, 14 माइनस 5 हो गए 9। तो अगेन सही आ गया हमारा आंसर। 10 माइनस 1 क्योंकि 9 ही होते हैं, तो 9 इज इक्वल टू 9। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अच्छा, एक टिप्स मैं आपको देना चाहूंगा। मैथमेटिक्स में कभी भी चाहे इतना सा हमारे पास कैलकुलेशन है कि 15 को 3 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है, तो अपने आप को ऑथेंटिक होने के लिए, अगर आपको टेबल नहीं आते तो ऑथेंटिक होने के लिए हमेशा कैलकुलेट कर लीजिए। मैथमेटिक्स में शर्माना नहीं होता कि मैं इतने छोटी सी चीज को कैलकुलेट कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल 14 माइनस 5 मैंने यहां कैलकुलेट कर लिया कि भैया 9 है कि नहीं है। तो इसमें अपने आप को कंफर्म करने के लिए मैथमेटिक्स में चाहे छोटी से छोटी कैलकुलेशन है कर लीजिए, गलतियां कम होगी। सो दिस इज 5th पार्ट। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द 6th पार्ट। दिस इज आवर 6th पार्ट। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि यहां पर ये वाली टर्म कुछ अलग है, 3x माइनस 1। तो हो सकता है इस टर्म में कुछ कैलकुलेट हो। ऑब्वियसली अगर ऐसी टर्म है तो कैलकुलेट तो होगा ही, बट इसको सॉल्व करने से पहले ये टर्म सॉल्व करेंगे, फिर इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। ओके दोस्तों, तो स्टार्ट करें। इसके स्टेप में सबसे पहले होगा, हम लेफ्ट हैंड साइड वैसे ही लिख रहे हैं 8x प्लस 4, और इसको मल्टीप्लाई हम कर लेंगे। अच्छा, अब ये मल्टीप्लाई कैसे होता है, ये मल्टीप्लाई होता है जैसे यहाँ पे बाहर डिजिट है हमारे पास 3, ब्रैकेट के अंदर है x माइनस 1, तो हम इस 3 को पहले इस डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वो यहाँ लिखेंगे, फिर इस डिजिट को इस डिजिट से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। थोड़ा डिजिट कंफ्यूजन हो गई हो तो इसको हम सॉल्व एकदम आसान तरीके से सॉल्व करके बताता हूँ। 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, उसको हम लिख देते हैं, है ना।
फिर मैंने कहा 3 को 1 से मल्टीप्लाई करके भी लिख देंगे, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, 3 1 जा 3, सिंपल। अब यहां है +7, इसको भी लिख देते हैं। लेकिन सर आपने यहां साइन तो लगाया ही नहीं, यहां कौन सा साइन लगेगा, यहां साइन लगेगा ये ब्रैकेट के अंदर वाला। यहां ब्रैकेट के अंदर अगर माइनस है या नेगेटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, दो ही साइन होंगे, या प्लस या माइनस, है ना। तो इसको यहां पे क्योंकि माइनस है तो हम यहां माइनस का साइन लगाएंगे, सिंपल। तो ये फर्दर हो जाएगा 8x + 4 = 3x। अब ये तो वेरिएबल वाला है, लेकिन ये दोनों डिजिट तो कांस्टेंट है, ये दोनों तो आपस में ऑपरेशन इनके बीच तो हो सकता है, इनके बीच होगा प्लस का ऑपरेशन। लेकिन ये 3 है नेगेटिव का, ये 7 है पॉजिटिव का, तो ये दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे, ना कि प्लस। ठीक है ना, इतना तो सिंपल है। बट साइन कौन सा आएगा, साइन आएगा ये प्लस वाला। क्यों आएगा प्लस वाला, क्योंकि बड़ी डिजिट के साथ प्लस है। यहां आ जाएगा +4। क्यों आएगा 4, हमें पता लग गया। तो इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करने पे ये आ जाएगा वेरिएबल वेरिएबल एक साथ 8x - 3x = 4 - 4। इस तरह से ये जो है वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। फिर अब हमारे पास इनको माइनस कर लेते हैं, 8x - 3x आ जाएगा 5x, ऑब्वियसली 5x = 4 - 4 आ जाएगा 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी = 0/5। अब जैसा कि हमने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है, 0 को अगर किसी चीज से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, तो हमेशा आंसर क्या आएगा, 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 0। तो ये जो स्टेप है, ये स्टेप ये इसके बाद वाला स्टेप है, मैंने यहां साइड में कर दिया क्योंकि साइड में मेरे पास जगह थी। अच्छा, चलते हैं अब रिजल्ट की ओर। क्या हमारा रिजल्ट सही है या गलत है। तो रिजल्ट हमारे पास कुछ ऐसा होगा, 8x + 4, क्योंकि हम हमेशा पहले इक्वेशन लिखते हैं फिर वैल्यू पुट करते हैं, = 3x - 1 + 7। अब क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू आ रखी है, हमारे पास x की वैल्यू हम पहले लिख लेते हैं, 0 है, तो x की वैल्यू उसके साथ पुट कर देते हैं। तो ये आ गया x 8 × 0 + 4 = 3, x की जगह पे 0 - 1 + 7। तो जैसे हमने सीखा था, किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आता है, तो यहां आ जाएगा सिंपल 4 = 3 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, लिखने की जरूरत नहीं है। 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, है ना, +7। तो यहां तक हमारा आ चुका है। यहां भी हमें पता लग गया कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, जो मर्जी ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन उनको आपस में माइनस करेंगे। अगेन जो मर्जी ऑपरेशन नहीं, अगर इनके बीच मल्टीप्लाई का ऑपरेशन हो रहा है तो कुछ चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन यहाँ प्लस का एडिशन का ऑपरेशन हो रहा है, इस वजह से इन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे, घटा देंगे। तो ये आ जाएगा 4 = 4। अगेन लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, ये लिखना बहुत जरूरी है। अगर आप इसे फेयर नोट्स में इस्तेमाल कर रहे हो, मेरी वीडियोस का इस्तेमाल अगर आप फेयर नोट्स में कर रहे हो, तो ये लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड लिखना बहुत जरूरी है। अगर आप सिर्फ इक्वेशन को समझ रहे हो तो इसका कोई दिक्कत बात नहीं है, तो आप इसको सिर्फ समझ सकते हो, लेकिन समझने के बाद अगर आप फेयर मार्क इसमें टेस्ट में या फिर किसी पे एग्जाम में इस चीज को यूज कर रहे हो, तो इस टाइप के बिना ये पूरा का पूरा क्वेश्चन अधूरा है। क्योंकि हम रिजल्ट इसीलिए चेक करते हैं कि इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है। सो दिस इज द 6th क्वेश्चन। थैंक यू।